नमस्कार। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक छोटी लेकिन काफी दिलचस्प कहानी है। इसका नाम है द फैंटम पैसेंजर्स फाइनल राइड। हाँ, ये कहानी राहुल नाम के एक बस ड्राइवर के बारे में। रात का ड्राइवर है वो, और कहानी घूमती है उसके एक रात के अनुभव के चारों ओर। एक काफी असामान्य अनुभव। बिल्कुल। सोचिए जरा, आधी रात का समय है, एक सुनसान जंगल से गुजरती हुई सड़क और बस लगभग खाली। हाँ, माहौल एकदम जिसको कहते हैं ना तैयार है। यहीं से कहानी का मूड सेट होता है। तो चलिए इसके जो खास मोड़ है और जो इसमें शायद गहरे मतलब छिपे हैं उन पर थोड़ी बात करते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है राहुल की जात की ड्यूटी से। वो अपनी बस चला रहा है रोज की तरह। हाँ, और तभी उसे सड़क किनारे एक लड़की दिखाई देती है। बिल्कुल अकेली खड़ी है और उसका हुलिया भी थोड़ा अजीब है। पीली सी दिख रही है और एक पुरानी सफेद ड्रेस पहनी हुई है। हाँ, अजीब तो लगता है उसे, पर वो रात का वक्त है, अकेली लड़की है, तो बस रोक देता है। हाँ, वो रुकता है। लड़की बिना कुछ कहे चुपचाप बस में चढ़ती है और सीधे सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। एकदम। उस वक्त बस में राहुल और उस लड़की के सिवा मतलब कोई भी नहीं है। देखिए, यहीं से कहानी असल में पकड़ बनाती है। खाली बस, रात का सन्नाटा और ये अकेली रहस्यमयी यात्री। ये सिर्फ माहौल नहीं है, ये असल में हमारे अंदर के डर को, वो जो अकेलेपन का या अनजान चीज का डर होता है ना, उसे कुरेदता है, खासकर ऐसी सुनसान जगहों पर। सही बात है। फिर राहुल गाड़ी चलाते हुए जैसे ड्राइवर करते मिरर में देखता है पीछे। हाँ, और वो देखता है कि वो लड़की बिना पलक झपकाए सीधे उसे ही घूर रही है। ओह, ये तो डरावना है। हाँ, थोड़ा असहज हो जाता है। वो कोशिश करता है बात करने की, पूछता है भाई कहाँ उतरना है, पर कोई जवाब नहीं, बिल्कुल खामोशी। और वो आंखें लगातार उसे घूरती हुई। ये खामोशी और ये घूरना, ये सिर्फ डरावना है या इसका कोई मतलब है? हाँ, ये सवाल उठता है। मुझे लगता है ये डर से ज्यादा है। ये जो नजर है, ये एक तरह का सामना है, शायद जिंदगी और मौत के बीच का, या जो हम देख नहीं सकते, जो अनकहा है, उसके बीच का। अच्छा। और चुप्पी इसे और असरदार बनाती है। ये साफ करती है कि भाई ये कोई आम सिचुएशन नहीं है, ये राहुल की जो जानी पहचानी दुनिया है ना, उसको चैलेंज कर रही है। फिर कुछ देर हो जाती है, राहुल फिर से शीशे में देखता है और वो सीट खाली है। क्या? गायब? हाँ, एकदम खाली। वो हड़बड़ा जाता है, जोर से ब्रेक मारता है, बस रोकता है। जाहिर है। उतरकर पूरी बस छान मारता है, अंदर बाहर कोई नहीं है। मतलब वो कहाँ जा सकती थी चलती बस से? सवाल नहीं उठता। और ठीक उसी पल जब वो हैरान परेशान खड़ा है, उसे अपने कान के पास एक आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल फुसफुसाहट जैसी, ठंडी सी। क्या कहती है आवाज? कहती है, आखिरी सफर के लिए शुक्रिया। ओह। वो तेजी से मुड़ता है, पर वहां कोई नहीं होता, बिल्कुल कोई नहीं। हवा तक महसूस नहीं होती। ये फुसफुसाहट, ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है, कह सकते हैं। ये सीधे सीधे उस अलौकिक उपस्थिति की पुष्टि करती है, डर को एकदम पीक पे ले जाती है। हाँ, ये वहम नहीं था। बिल्कुल। लेकिन इसमें जो खास बात है ना, वो है वो शब्द आखिरी सफर। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये इशारा करते हैं कि शायद उस यात्री का कोई मकसद था, कोई अधूरी यात्रा थी जो शायद अब पूरी हुई। ये बात तो है। डर के साथ एक उदासी से जुड़ जाती है। हाँ, एक अजीब सी उदासी। अगले दिन राहुल जाहिर अभी भी उस रात के अनुभव से सहमा हुआ है। वो बस डिपो में मैकेनिक को ये सारी बात बताता है। अच्छा। और मैकेनिक का जो रिएक्शन होता है वो उम्मीद से ज्यादा गंभीर होता है। क्या कहता है वो? वो बताता है कि लगभग 5 साल पहले ठीक उसी सुनसान सड़क पर एक एक्सीडेंट हुआ था। और उस एक्सीडेंट में एक लड़की की मौत हो गई थी। वो देर रात घर जाने के लिए इसी रूट की बस का इंतजार कर रही थी। तो वो लड़की। हाँ। और मैकेनिक बताता है कि वहां के जो लोकल लोग हैं, उनका मानना है कि उसकी आत्मा आज भी घर पहुंचने के लिए उसी बस का इंतजार करती है। अरे बाप रे। तो यहां आकर राहुल का जो पर्सनल डरावना अनुभव था, वो एक तरह से लोकल कहानी, या जिसे अर्बन लेजेंड कहते हैं, उसका हिस्सा बन जाता। हाँ, बिल्कुल। मैकेनिक सिर्फ एक राज नहीं खोल रहा, वो उस सामूहिक याद या डर को आवाज दे रहा है जो उस एक्सीडेंट के बाद से उस जगह पर शायद जिंदा है। और वो फुसफुसाहट, आखिरी सफर, वो अब और भी मतलब वाली लगती है उस पुरानी दुखद कहानी से जुड़कर। बिल्कुल। उसका मतलब एकदम गहरा हो जाता है। तो ये कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है,
ये हमें और क्या सोचने पर मजबूर करती है? देखिए, ये कहानी डर और अकेलेपन के अलावा जो अधूरी इच्छाएं होती हैं, जो अनकही कहानियां होती हैं, उन थीम्स को भी छूती है। ये दिखाती है कि कैसे दुखद घटनाएं, खासकर जो सुनसान जगहों पर होती हैं, वो वक्त के साथ लोक कथाओं में बदल जाती हैं, जैसे उस जगह की याददाश्त का हिस्सा बन गई हो। जैसे राहुल का अनुभव उस लड़की की अधूरी कहानी से जुड़ गया। हाँ बिल्कुल, और ये कहानी उस महीन सी रेखा पर भी चलती है जहां हमारा सच और लोगों की मान्यताएं वो आपस में मिल जाती हैं। तो हमने देखा कि कैसे राहुल की एक आम सी रात की ड्यूटी एक सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव में बदल गई। एक रहस्यमय यात्री, उसका अचानक गायब हो जाना और फिर उसका एक दुखद अतीत से जुड़ना। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि कहानी कैसे दिखाती है कि कुछ जगहें वो जैसे दुख और अधूरी इच्छाओं को सोख लेती हैं। ये हमें सच और किंवदंतियों के बीच की जो धुंधली सी सीमा है उस पर सोचने को मजबूर करती है। तो आखिर में सोचने वाली बात क्या रह जाती है? हाँ, सोचने वाली बात यही है कि क्या ऐसी कहानियां सिर्फ मन बहलाने के लिए हैं, या वो उन अनगिनत अनदेखी यात्राओं की तरफ इशारा करती हैं जो शायद हमारे आसपास हर वक्त हो रही हैं, जिनमें अधूरी इच्छाएं अपना रास्ता ढूंढ रही होती हैं। बिल्कुल। और क्या उस लड़की को वाकई वो आखिरी सफर मिल गया जिसकी उसे शायद तलाश थी? ये सवाल कहानी पीछे छोड़ जाती है।